मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि इतनी महत्वपूर्ण होती है, इतनी पूर्ण फल देने वाली होती है कि जिन कार्यों को करने के कोई योग नहीं होते, उन कार्यों को भी बिना सोचे समझे इस तिथि पर कर लिया जाता है और उनसे हमें शुभ फल की प्राप्ति भी होती है और वह कार्य सिद्ध भी होते हैं। तो मित्रों, अक्षय तृतीया तिथि इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, इतनी शुभ फल पूर्ण फल देने वाली क्यों होती है, आज के कार्यक्रम में यह जानने का प्रयास करेंगे। और अक्षय तृतीया का समय क्या होगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। और इससे क्या कर्म किए जाएं जिनसे हमें अक्षय तृतीया तिथि पर पूर्ण फलों की प्राप्ति हो सके, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, हर वर्ष बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो इस तिथि पर जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं, उसका जो पूर्ण फल प्राप्त होते हैं, उसका कभी भी क्षय नहीं होता। वह अक्षय होते हैं और हमारे जीवन पर्यंत काम आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस तिथि पर अत्यंत ही शुभ कर्म करने चाहिए, क्योंकि जो भी शुभ पूर्ण फल हमें प्राप्त होंगे, वह हमारे जीवन भर काम आएंगे। अब मित्रों, यह तिथि विशेष क्यों होती है, यह जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका ज्योतिषी कारण जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इस तिथि पर सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च की राशि में होते हैं। सूर्य जहां मेष राशि में होते हैं, तो वहीं चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृष राशि में विराजमान होते हैं। इसी कारण से दोनों के हमें अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। और जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में होता है, तो अपना सबसे अच्छा परिणाम जातक को देता है। इसी कारण से यह तिथि इतनी विशेष है कि इस तिथि पर जो भी हम शुभ कर्म करते हैं, उसका हमें पूर्ण फल ही प्राप्त होता है। चंद्रमा अपने स्वयं के ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में होते हैं। इस तिथि का जो समय है, यह तिथि 41 और 21 पल की होती है। यह तो हुआ इसका ज्योतिषी कारण। अब हम दूसरे कारणों पर विचार करते हैं। मित्रों, भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि पर त्रेता युग और सतयुग का आरंभ हुआ था। इसीलिए यह तिथि और भी ज्यादा विशेष हो जाती है। अक्षय तृतीया तिथि पर ही भगवान विष्णु जी ने नर नारायण का रूप धारण किया था, अवतार लिया था, हयग्रीव का अवतार लिया था और भगवान परशुराम जी का अवतार लिया था। इसी कारण से यह तिथि और भी ज्यादा विशेष हो जाती है। इसी तिथि पर बद्रीनाथ जी की मूर्ति रखकर पूजा आरंभ की गई। इसी कारण से बद्रीनाथ जी के कपाट इसी तिथि को खुलते हैं। इसी तिथि पर मथुरा में श्री बांके बिहारी जी के विग्रह में चरण दर्शन होते हैं। इसी तिथि पर ब्रह्मा जी के सुपुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। इसी तिथि पर महाभारत और द्वारका का समापन हुआ था। इसी कारण से मित्रों, यह तिथि हमारे लिए अत्यंत ही विशेष हो जाती है। यह बसंत ऋतु का अंत है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ है। इसीलिए इस तिथि का विशेष महत्व होता है। इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। इस तिथि पर जो भी कार्य करते हैं, उनका हमें शुभ फल प्राप्त होता है और वह कार्य सिद्ध भी होते हैं। अब मित्रों, ऐसा क्या कर्म किया जाए जिससे हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति हो? तब मित्रों, इस तिथि पर यदि आप पितरों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं या कोई अन्य दान करते हैं, तो उसका पूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त होता है और अपने पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस तिथि पर ब्राह्मण को दान करना
अत्यंत ही विशेष बताया गया है। यदि आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को दान करते हैं, दान करने की कई सारी वस्तु हैं, यदि ब्राह्मण को दान करते हैं तो उसके अत्यंत ही विशेष पूर्ण फल आप लोगों को प्राप्त होते हैं। इस दिन खरीदारी करने का विशेष योग है। इस दिन आप सोना, चांदी, कोई आभूषण इत्यादि खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। यह विशेष मुहूर्त होता है। इस दिन जो भी आप खरीदारी करते हैं उससे आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विवाह आदि के शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। जिन लोगों के विवाह के योग नहीं है उन लोगों के विवाह इस तिथि को कर दिए जाते हैं। इस तिथि का एक विशेष नाम आकातीज है। यहां से विवाह आदि के कार्य आरंभ होते हैं। मित्रों, इस तिथि पर विवाह आदि के कार्य बिना सोचे समझे कर लिए जाते हैं। जिन लोगों के विवाह के योग नहीं बनते उनके विवाह इस तिथि पर कर दिए जाते हैं। मित्रों, इस तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा स्नान करना चाहिए और गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए। मित्रों, पुराण के अनुसार इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। आप दान किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं या फिर दान आप किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं, निस्सहाय व्यक्ति को कर सकते हैं। दान में आपको जौ का उपयोग करना है, गेहूं के सत्तू का उपयोग करना है, गन्ने का उपयोग करना है या गन्ने का रस का उपयोग करना है, चने की दाल का उपयोग करना है। इन वस्तुओं का दान आप किसी भी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। इस दिन किए जाने वाले दान का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से इस दिन विशेष रूप से दान करने से और इस दिन भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की विधिवत रूप से पूजा करने से हमें विशेष पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।